स्वागत है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम झारखंड की खबरें तफसील से आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हेमंत सोरेन के बाद अब सीएम के प्रेस सलाहकार समेत कई लोगों को ईडी का समन, अलग अलग दिन पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड में सियासी घमासान के बीच बीजेपी का हमला, सरफराज अहमद के इस्तीफे पर लक्ष्मण सवर्णकर ने दिया बयान। दुमका के रानीश्वरम में खंडहर बना स्कूल, रंगालिया पंचायत में कभी भी गिर सकता है विद्यालय, बना डर का माहौल। और रांची में बेमौसम बारिश, 2 दिन बाद बढ़ सकती है ठंड। और खबरें विस्तार से। ईडी ने 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को समन जारी कर 16 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब किया है। इस मामले में ईडी ने साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को 11 जनवरी और आर्किटेक्ट और पिंटू के सहयोगी विनोद सिंह को 15 जनवरी तक के लिए समन कर दिया है। तीनों ही आरोपियों से संबंधित ठिकानों पर 3 जनवरी को ईडी ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में विनोद सिंह के ठिकाने से 25 लाख रुपए नकदी और उपायुक्त रामनिवास यादव के ठिकाने से 7,25,000 रुपए नकद, इसके अलावा 21 कारतूस और 5 खोखे भी बरामद किए गए थे। पिंटू के यहां से डिजिटल उपकरण बरामद किए गए थे, जिसका डेटा निकाला गया। सभी रुपए व दस्तावेजों पर ईडी ने उनसे पूछताछ करने की वजह से समन भेजा है। इधर नारायणपुर में गांडे के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सवर्णकर ने गांडे सीट को लेकर लगाए जा रहे कयास पर अब हेमंत सोरेन के बारे में बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से डील होने के बाद गांडे से चुने गए विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है। कोई भी विधायक 10 महीने के बचे कार्यकाल से पहले इस्तीफा यूं ही नहीं देता है। भाजपा नेता ने आगे ये भी कहा कि मुख्यमंत्री को लगा होगा कि ईडी द्वारा 7 समन भेजा गया है, शायद अब समन ना भेजकर सीधे कार्रवाई हो, इसलिए उन्होंने गांडे विधायक से इस्तीफा दिलवाया है और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सोची समझी राजनीति के तहत उछाला है। अंतर्राज्यीय पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पिकअप वाहन में लदे 21 गोवंश के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार पशु तस्करों के पास से 9,300 नकद और 6 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। चारों पिकअप वाहन से कुल मिलाकर 21 गाय को अमानवीय तरीके से बिना चारा पानी के क्षमता से ज्यादा लोड पाया गया था। उक्त गोवंशियों से संबंधित चिकित्सीय एवं अन्य कागजात की मांग किए जाने पर कोई वैध कागजात पेश नहीं किए गए, जिसके बाद ये तमाम कार्रवाई की गई। 4/1/2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को गुप्त सूचना मिली कि पशु तस्करों के द्वारा अवैध रूप से तस्करी करते हुए छपरा बिहार डोबीघंटा होते हुए चतरा की ओर आने वाला है। इसकी सूचना पर सत्यापन एवं जांच तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु छापामारी दल का गठन करते हुए जोरी थाना गेट के मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग लगाया गया। वाहन चेकिंग के दरमियान में 4 पिकअप वाहन पशु तस्कर को रोका गया और रोकने पर जांच किया गया तो उसमें कुल 21 गाय बरामद किया गया। इस संदर्भ में व्यावसायिक एवं चालक से चिकित्सीय प्रमाण पत्र एवं कागजात संबंधित तस्करी का हेतु मांगा गया तो उन लोग कोई कागज प्रस्तुत नहीं किया और न संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस तस्करी के संदर्भ में जांच करते हुए कागज बरामद नहीं होने पर वशिष्ठ नगर थाना कानून संख्या दिनांक 4/1/2024 धारा 414, 34 भादवी एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11D तथा झारखंड
गोवंशी हत्या प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5/12 दर्ज किया गया है। दिनांक 4/1/2024 को तो झारखंड के उप राजधानी दुमका रानीश्वर प्रखंड के अंतर्गत पुराना कई विद्यालय की जगह में नया विद्यालय बनाया गया है। ताजा मामला रंगालिया पंचायत का है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय रंगालिया 157 विद्यार्थी हैं, जो छोटे बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहां पर आते हैं। जर्जर पुराने विद्यालय दुर्घटना की आशंका यहां पर बनी हुई है। आपको ये भी बता दें कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि बच्चे पुराने जर्जर भवन में देखे गए और खेलते हुए देखे गए हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी उदासीन यहां बने हुए हैं। विद्यालय का अध्यापक का भी ये कहना है कि 1 साल पहले इसकी जानकारी विभाग को दे दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जर्जर भवन है एकदम जस्ट सामने, तो इसमें तो कभी भी दुर्घटना घट सकती है, बड़ी दुर्घटना इसमें। हाँ देखिए, वो टूटा हुआ है, इससे पहले भी टूटा है। हम लोग कोशिश किए हैं इसको तोड़ने के लिए, विभाग को दिए हैं लिखित। कितना दिन पहले दिए हैं सर? पहले दिए हैं, मोटामोटी 1 साल पहले। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक कोई ऐसा ही नहीं है। बड़ी दुर्घटना होने का आशंका है तो इसमें। है सर, देख रहे हैं। सर आपका परिचय? उत्कृष्ट मध्य विद्यालय रंगालिया का HM। कितने छात्र रहते हैं सर? 157 नामांकन है। ये जो जर्जर भवन है एकदम जस्ट। दुमका पुलिस ने आज बाइक चोर के सरगना को टीम गठन कर साहिबगंज से गिरफ्तार किया है। बता दें, दुमका में लगातार हो रहे बाइक चोरी से प्रशासन परेशान था। इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी नूर मुस्तफा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और छानबीन शुरू की गई। छानबीन के क्रम में आज साहिबगंज से डकैत टोला राजमहल से करीमुल शेख, जो कि 22 साल का है, पिता मुश्ताक शेख को चोरी की एक बुलेट मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। दुमका जिला में लगातार वाहन चोरी हो रही थी, उसको लेकर के एसपी महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था। उसी के आलोक में नगर थाना क्षेत्र में 289/23 केस दर्ज किया गया था। उसी के क्रम में कल साहिबगंज जिला से करीमुल शेख अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और साथ में एक मोटरसाइकिल बुलेट गाड़ी जो है उसको बरामद किया गया है। उसी के लिए में उसको न्याय हिरासत में भेज रहे हैं। बुलेट चोरी की थी? हाँ, मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, बुलेट से, एक रॉयल इनफील्ड थी। सर किस तरह से ये अपनी घटना, इस तरह घटना को अंजाम देना था? ये इसमें से कुछ लोग शामिल हैं और बहुत सारे केस दुमका में चूँकि वाहन चोरी हुई है, उसमें कुछ टीम वर्क में लोग अपराधी काम कर रहे हैं, उसमें से इनको गिरफ्तार किया गया है। हम लोग अपने गुप्तचर के और टेक्निकल माध्यम से इसको हम लोग ये किए हैं और गाड़ी भी बरामद हुई है, जिनकी मोटरसाइकिल है वो कुछ पहचान भी किए हैं और आगे भी इस तरह की। जादूगोड़ा राखा माइन से नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल कूद का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं के द्वारा एक से एक बढ़कर करतब दिखाए गए। वहीं मौके पर नेताजी सुभाष पब्लिक यूनिवर्सिटी के चांसलर मदन मोहन सिंह, वाइस चांसलर गंगाधर पंडा, चेयरमैन मिस्टर M.K. झा, प्रिंसिपल मिस वाई मंगा लक्ष्मी समेत कई लोग मौजूद रहे। वाइस चांसलर गंगाधर पंडा ने कहा कि जीवन में खेल कूद का महत्व जरूरी है और आज बच्चे खेल कूद से आगे बढ़ रहे हैं और देश के नाम को रोशन कर रहे हैं। पब्लिक स्कूल राखा माइंस के द्वारा आज खेल कूद का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी छात्र एवं उनके अभिभावकों को धन्यवाद देता हूं। जब हम पढ़ाई लिखाई कराते हैं 4 दीवार के अंदर बंद रहते हैं, लेकिन खेल दिवस ऐसा है जो उनके अंदर जो अंतर्निहित प्रतिभा है उस प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए एक अच्छी मौका है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है अंतरंग विकास, सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास जब तक शारीरिक विकास नहीं हो सकता है, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारे चांसलर श्री M.M. सिंह जी सतत जागरूक है और जो हमारे ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के द्वारा 10 नेताजी पब्लिक स्कूल्स सारे जमशेदपुर मंडल में चलता है। ये एक दूर दराज होने के कारण यहाँ के अभिभावक लोग जमशेदपुर नहीं आ पाएंगे, इसीलिए उनको सामूहिक खेल के खुद दिवस में उनको आमंत्रित नहीं कर सके। इसके लिए हमारी संस्था इस पब्लिक स्कूल में आकर के ये आयोजन कर रहा है, ताकि भारी संख्या में यहाँ के
गोमिया प्रखंड स्थिति नैनाटांड निवासी संजू सिंह ने तेनुघाट ओपी में लिखित आवेदन दिया है कि 2 जनवरी 2024 को अपने पूरे परिवार के साथ तेनुघाट डैम पर शाम के वक्त मेले घूमने गए थे। मेला घूमने के बाद जब वापस घर जाने के दौरान घरवा टांड के कुछ मनचले लड़कों के द्वारा मेरी भतीजी के साथ छेड़खानी व अभद्र व्यवहार किया गया। घूमने आए थे मेला फैमिली के साथ, तो फिर वो लोग लड़का लोग फैमिली के साथ छेड़खानी किया। उसी के विरोध हम लोग उसको बोले, समझाए कि आप लोग काहे कर रहे हैं इस तरह, बस उसी में वो लोग मारने लगे। कितना लोग था? 25 इसके साथ छेड़खानी कर रहा था? बहन और आंटी। उसी पर झगड़ा हुआ। कहाँ से तुम लोग आए थे? नैनाटांड। क्या नाम हुआ तेरा? शिवम सिंह। फैमिली के साथ हम लोग घूमने आए थे तेनुघाट, बस उसी लौटते के दौरान 2-4 लड़का लोग छेड़खानी कर रहा था हम लोग के साथ, मतलब बहन लोग के साथ। उसी टाइम में हम लोग बोले, विरोध किए, तो लोग हाथापाई करने लगे। उसी में ये चोट लगा। क्या नाम से हुआ? मारा, क्या चीज से मारा था? कड़ा से मारा। इधर जमशेदपुर में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। वृद्धि को देखते हुए नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे साकची क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। हाथों में जागरूकता से संबंधित पोस्टर बैनर लेकर छात्र छात्राएं लोगों को जागरूक करते दिखे। इस संबंध में जानकारी देते हुए छात्रों ने बताया कि हर सड़क का अपना एक स्पीड लिमिट होती है। हम अगर उस स्पीड लिमिट को क्रॉस कर वाहन चलाते हैं तो अपनी जान के साथ साथ दूसरे की जान को भी खतरे में डालते हैं। उन्होंने बताया कि बाइक बिना हेलमेट ना चलाएं, सीट बेल्ट पहनकर ही कार चलाएं। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के बच्चे आज एक सेफ्टी ड्राइव लेके निकले हैं, जिसके जरिए हम ये सबको बताना चाहते हैं कि रोड पर सेफ्टी कितनी जरूरी होती है और एक जान कितनी कीमती होती है। अथर शादान एंड वी आर हियर फॉर रोड सेफ्टी अवेयरनेस ड्राइव। हम नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जमशेदपुर से हैं और आए दिन सड़क दुर्घटना जो होती रहती है उसके लिए हम एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस ड्राइव लेकर आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडिया में पर 3 मिनट्स एवरी 3 मिनट्स एक एक्सीडेंट होता है और वो डेथ पेनल्टीज पे है। और जैसा कि आप जानते हैं, सरकार इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ला रही है, बट वी एज अ सिटीजन हमें भी सामने आना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। तो राइड सेफ एंड राइड स्लो एंड राइड केयरफुली, क्योंकि आपका एक गलती सिर्फ आपकी ही नहीं, रोड पे चल रहे हर नागरिक को खतरा हो सकता है आपकी एक गलती से। तो आप हेलमेट्स पहने, और एक 2 व्हीलर सिर्फ 2 ही लोगों के लिए होता है। और आज उपराजधानी दुमका में 6 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन की ओर से वीर कुंवर सिंह चौक पर गरीबों के बीच खिचड़ी और पानी का निःशुल्क वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के झारखंड प्रदेश सचिव मधु अली खान के नेतृत्व में किया गया था। शनिवार को खिलाते, आज भी खिला रहे हैं। हम तो सोचे कि आदमी नहीं आए खाने के लिए, तो बहुत सारा आदमी आ गए हैं, है ना। अभी बहुत सारा आदमी खा रहे हैं। ये पानी की व्यवस्था भी हम कर दिए यहाँ पीने के लिए। सब जगह के लिए अंधा आदमी है, विकलांग आदमी है, बहुत आदमी है। गरीब के लिए तो हम लोग रोड पर खड़े हुए हैं। 24 घंटा चलाते हैं। कब से सेवा कर रहा है? कि कम से कम अभी 10 साल हो गए मेरे। 10 साल सेवा करें, लेकिन खिचड़ी अभी वितरण करते हुए मुझे 2 महीना 3 महीना हो गया। ठीक है, हरेक लिए मैं और मेरे संगठन के जितने सदस्य वो रोड पे खड़े रहते हैं 24 घंटा। तो आपके सामने देखिए कि ये लेने के लिए आई है, उसको हम लोग दे रहे हैं। माने कोई यहाँ से भूखे नहीं जाएगा। गरीब का सेवा सबसे बड़ा सेवा वही होता है। गढ़वा के राजद के पूर्व विधायक सह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिनाथ सिंह चतरा की जनता को नववर्ष की बधाई देने चतरा पहुंचे। मुख्य स्थित विनायक होटल में पत्रकारों से उन्होंने वार्तालाप किया और कहा कि चतरा लोकसभा से चुनाव लड़ने की तीव्र इच्छा है। पार्टी ने टिकट दिया तो चतरा से चुनाव जरूर लड़ूंगा। उन्होंने झारखंड सरकार के कार्यशैली पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड की सरकार बनने के बाद आम लोगों के लिए बहुत से ऐलान किए गए थे, लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं किया गया। न बेरोजगारी दूर हो सकी, न आम लोगों को राहत, न अधिकार मिला है। प्रदेश में हिंसा और बढ़ गई है।
3.5 करोड़ जनता है मुख दर्शक बन करके सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए है, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी न बेरोजगारी दूर हो सकी, न आम आवाम को राहत मिल सका, न उनको अधिकार मिल सका। जबकि यह सरकार जब बनी थी तो उनका था कि हम न्याय करेंगे, हम साथ अधिकार भी देंगे। तो न्याय तो दूर की बात रही, अन्याय की भरमार हो गई। किस तरह से हिंसा, मारकाट, किस तरह से लगातार यहाँ के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, नौजवानों के साथ धोखा खड़ी मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता मैं नौजवानों को दूंगा, या उनका कॉल था, जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने दिया था कि मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। बीच में इन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया कि हम गरीबों के लिए पेट्रोल का। और अब आखिर में बात करेंगे मौसम से जुड़ी जानकारी की। राजधानी रांची में पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिक ने यह बताया कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे ठंड कम होना शुरू होगी। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी राज्य में पश्चिम विक्षोभ का आंशिक असर देखने को मिला है। इसी वजह से राज्य भर में हल्के से मध्यम बारिश को दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। हेमंत सोरेन के बाद अब सीएम के प्रेस सलाहकार समेत कई लोगों को ईडी का समन, अलग अलग दिन पूछताछ के लिए किया तलब। झारखंड में सियासी घमासान के बीच बीजेपी का हमला, सरफराज अहमद के इस्तीफे पर लक्ष्मण सरवणकर ने दिया बयान। दुमका के रानीश्वर में खंडहर बना स्कूल, रंगालिया पंचायत में कभी भी गिर सकता है विद्यालय, बना डर का माहौल। और रांची में बेमौसम बारिश, 2 दिन बाद बढ़ सकती है ठंड, मौसम बदलेगा करवट, बदल सकती है स्कूल की टाइमिंग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।